उत्तराखंड में स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले ने शिक्षा जगत में हलचल मचा दी। इस घटना को लेकर पौड़ी गढ़वाल में ऋषि रिच एजुकेशन हब की निदेशकों शैलजा सिंह आर्य ने संयुक्त मजिस्ट्रेट दीक्षिता जोशी को इसको लेकर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष से परीक्षार्थियों को न्याय और मुआवजा दिलाने की मांग की गई। शैलजा सिंह आर्य ने बताया है कि 21 सितंबर को परीक्षा के दौरान सोशल मीडिया के माध्यम से प्रश्न पत्र लीक होने की जानकारी मिली। ये घटना प्रदेश में पहली बार नहीं हुई। इससे पहले भी पटवारी, लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी और AEGE परीक्षा में भी पेपर लीक होने की घटनाएं सामने आ चुकी। ऐसे में उन्होंने कहा है कि प्राकृतिक आपदाओं के चलते परीक्षा स्थगित करने की मांग की गई थी, लेकिन आयोग ने परीक्षा तय समय पर करवाने की पुष्टि की। परीक्षा के लिए वर्षों की मेहनत और लाखों रुपए खर्च करने वाले अभ्यर्थियों का मनोबल इस घटना से प्रभावित हुआ है। ज्ञापन में 5,000 से 1,000 रुपए तक के मुआवजे की मांग भी की थी और ऐसे में शैलजा सिंह आर्य ने मामले पर तुरंत कार्रवाई की अपील की और चेतावनी भी दी है कि अगर जल्द संज्ञान नहीं लिया गया तो आंदोलन किया जाएगा। ये मामला न केवल परीक्षार्थियों के अधिकारों और न्याय की परीक्षा है, बल्कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था और चयन जो प्रक्रिया है उसकी जवाबदेही पर भी बड़े सवाल खड़े करता है। सबसे पहले सोशल मीडिया का और प्रिंट मीडिया का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूंगी कि आपने इस कवरेज को लेने का प्रयास किया है। जैसे कि आप सभी को विदित होगा कि कल 21 सितंबर 2025 को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा वर्ष की समूह ग लेवल की एक बड़ी परीक्षा आयोजित की गई थी, स्नातक स्तरीय परीक्षा, जिसमें पटवारी और लेखपाल का पद सम्मिलित था। लेकिन परीक्षा में कई सारी अनियमितता पाई गई है, जिसका लास्ट निष्कर्ष ये निकला है कि शायद पेपर लीक हुआ है, क्योंकि जो पेपर का टाइमिंग था वो 11 से 1 बजे तक का था। बावजूद उसके 11:35 पे वो पेपर व्हाट्सएप में वायरल हो चुका था। इस संबंध में परीक्षार्थियों के मन में काफी चिंता भी है और काफी दुख भी है, लेकिन इससे ज्यादा अधिक आक्रोश है। इसी संबंध में बतौर ऋषि रिच एजुकेशन हब की निर्देशिका होने के नाते मैं आज अपने परीक्षार्थियों के साथ, कैंडिडेट्स के साथ यहाँ DM कार्यालय में आई हूँ, परंतु किसी सरकारी कार्य की वजह से DM साहब यहाँ पर उपस्थित नहीं थे, तो उनके प्रतिनिधित्व के रूप में हमने यहाँ पर SDM महोदय को ये ज्ञापन आज सौंपित किया है। और हमारी यही मांग है कि ये जो कल केस हुआ है, ये उत्तराखंड में कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये नई बात नहीं है, इसके हम आदी हो जाए तो ऐसा भी संभव नहीं है। इसलिए हमने ज्ञापन दिया है और हमारी मांग है कि इस संबंध में एक उचित कार्रवाई हो और बच्चों को इसके संदर्भ में एक मानदेय, एक भत्ता दिया जाए कि जो एक मानसिक शोषण बच्चों का उत्तराखंड में वर्षों से होता आ रहा है, इसके संदर्भ में सरकार को संज्ञान लेने की अधिक आवश्यकता है। तो ज्ञापन में जो हमारा मोटिव था वो माननीय राज्यपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और अध्यक्ष उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के समक्ष